अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे खरीदने के लिए 10 बड़ी कंपनियां मैदान में आ गई हैं। इनमें यूएई, कतर, सऊदीया समेत पाकिस्तान के 10 बड़े ग्रुप्स शामिल हैं। और वो ये एयरलाइन क्यों लेना चाहते हैं कि तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद पीआईए आज भी पाकिस्तान की एयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। जी हाँ, पाकिस्तान में 1,70,00,000 मुसाफिर सालाना बुनियादों पर एयर ट्रैवल करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, मुल्क में आते हैं या डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेते हैं। उनमें से 25% मुसाफिर आज भी पीआईए के ज़रिए सफ़र करते हैं। यानी कि इन बुरे हालात में भी 42 लाख से ज़ायद मुसाफिर पीआईए पर ट्रस्ट करते हैं। तो जो ग्रुप इस पीआईए को लेगा वो फौरी तौर पर पाकिस्तान की एयरलाइन इंडस्ट्री का 25% कस्टमर ले जाएगा, जो बहुत बड़ा बेंचमार्क है। तमाम दीगर एयरलाइंस इसके बाद आती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रूट्स पे चले जाएं तो 20% कस्टमर जो है वो पीआईए का है। डोमेस्टिक रूट्स पर 40% कस्टमर जो है वो पीआईए का है। तो किसी नई एयरलाइन को आने की सूरत में अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए लोग उस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होते, बहुत जतन करने पड़ते हैं। लेकिन पीआईए हर पाकिस्तानी का जाना माना नाम है। किसी को भी पता लगेगा कि पीआईए अब प्राइवेटाइज हो गई है तो वो उसे एक सेकंड चांस ज़रूर देगा। तो आप समझिए कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है वो शायद 5-6 गुना कम हो जाएगी। लोग आपके पास वैसे ही आने लगेंगे। अब लोकल ग्रुप्स में जो बड़े ग्रुप्स आए हैं उनमें से कुछ नाम है। आरएफ हबीब ग्रुप का बहुत बड़ा नाम है, फिर गैरीज ग्रुप है, इसके साथ साथ तब्बा ग्रुप है, सैगल ग्रुप है, फिर फ्लाईजना जो एक एयरलाइन है, एयर सियाल, और एक एयरलाइन और है प्राइवेट सेक्टर की, वो भी पीआईए को लेना चाहते हैं। तो पीआईए के पास सबसे बड़ा असासा इसके कस्टमर, फिर इसके वो एसेट्स हैं जो इन्होंने 60-70 सालों में बनाए हैं। मसलन दुनिया के 87 ममालिक के साथ पीआईए के माहदे हैं, यानी कि दुनिया के 87 ममालिक में पीआईए की फ़्लाइट्स जा सकती हैं। आज कोई भी एयरलाइन किसी नई मुल्क में जाना चाहे उसके लिए बहुत लंबे चौड़े कागजात, अप्रूवल्स चाहिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट चाहिए, फिर टाइम चाहिए। लेकिन पीआईए के पास तो ये सारे काम हुए पड़े हैं। अलग बात है, हम बहुत सारे मुल्कों में अपने जहाज़ कम होने की वजह से, सवारियाँ कम होने की वजह से ट्रैवल नहीं करते। फिर 34 जहाज़ सिर्फ इनके पास हैं, लेकिन दुनिया के बहुत बहुत बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर इनके पास पार्किंग स्लॉट्स हैं, लैंडिंग राइट्स हैं। मसलन हीथ्रो एयरपोर्ट जो दुनिया का एक बहुत मसरूफ़ एयरपोर्ट है, वहाँ पर पीआईए के पास पिछले कई दिहाइयों से बहुत प्राइम टाइम की लैंडिंग स्लॉट्स हैं। आज कोई नई कंपनी जाकर वो लैंडिंग स्लॉट्स लेना चाहे उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पूरा नेटवर्क है मुल्क के अंदर, बैरून मुल्क इनके ऑफिसेज हैं, इनके तमाम चीज़ें सेटअप हुई हुई हैं। सिर्फ इशू है मैनेजमेंट का। तो अगर इसे अच्छी मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर दे दे, जो कि मौजूदा प्राइवेटाइजेशन के तहत प्लान भी है, तो फिर इस पीआईए को एक दफ़ा दोबारा तरक्की के रास्तों पर भेजा जा सकता है। पहली तरक्की, पहला बूस्टर तो इसे मिल जाएगा जैसे ही ये प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में जाएगी, इसके निज़ाम ठीक होंगे तो पीआईए के यूरोप जाने पर जो बैन है, जो यूके जाने पर बैन है, जो अमेरिका जाने पर बैन है, वो अगर हटा दिया जाए तो पीआईए को 40 अरब रुपये की इजाफी आमदन होगी हर साल। और यह हिमाकत किसने की थी? पीटीआई के मिनिस्टर हवाबाजी ने, गुलाम सरवर खान, जिन्होंने 2020 के अंदर एक जब जहाज़ पीआईए का क्रैश हुआ था तो ये बात कह दी फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली में कि जनाब पीआईए के सारे पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं। उस बयान के बाद दुनिया डर गई। यूरोप ने, यूके ने और अमेरिका ने तो पहले से इस तमाम एयरलाइन के ऑपरेशन के ऊपर पाबंदी लगा दी। यही वजह है कि 40 अरब रुपये का कस्टमर अब यहाँ से एमिरेट्स के ज़रिए पहले जाता है दुबई, वहाँ से आगे कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर जाता है यूके या किसी और जगह पर, या इवन यूएस से। तो अगर पीआईए को ये रूट्स दोबारा खोलने की इजाज़त मिल जाती है तो यहाँ से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से ही हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जा सकेंगे यूरोप और बाकी तमाम डेस्टिनेशंस पे। उसके पैसे हमारे पास आएंगे। फिर पीआईए अगर लोकल कंपनी को लेती है तो रुपयों में चार्ज करेगी।
तो पाकिस्तान की आमदन पाकिस्तान के पास रहेगी। ये नहीं होगा कि उसे डॉलर में कन्वर्ट करवाया जाएगा। हमने आपको चंद वीडियोस पहले बताया था कि पाकिस्तान जहां दीगर बहुत जगह पर डिफ़ॉल्टर टाइप हुआ है, वहां पर इंटरनेशनल एयरलाइंस का भी डिफ़ॉल्टर है। हम लोगों ने ये एमिरेट्स, फ्लाई दुबई और दीगर ये तमाम कतर एयरलाइन वगैरह के कोई 400 मिलियन डॉलर्स देने हैं। मैंने अगर एमिरेट्स की टिकट ली है तो मैं तो रुपयों में पाकिस्तान का पेमेंट कर दूंगा, लेकिन रियासत पाकिस्तान उन रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट करके उस कंपनी को देने की पाबंद है। डॉलर्स चूंकि मुल्क के अंदर शॉर्ट है, इस वजह से हुकूमत उनको पेमेंट नहीं कर पा रही। तो अगर पीआईए कोई लोकल कंपनी लेगी तो रुपए के अंदर ही रहेंगे। बहुत थोड़ी मिकदार हमें डॉलर्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी इंटरनेशनल यूजेज के लिए, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिशियल चीज़ होगी। फिर जब ये इदारा रीवैम्प होगा, इसमें जहाज़ों की तादाद जो 34 है और एवरेज वक्त में 24-25 जहाज़ ही ठीक होते हैं। 10 जहाज़ हर वक्त किसी न किसी वजह से ख़राब रहते हैं, वो 10 जहाज़ भी ठीक होंगे, प्रॉफिटेबल रूट्स पे जाएंगे, जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह है, यूके का रूट है, तो उससे पीआईए का बहुत इजाफी आमदन भी मुतवक्किल है। इसके साथ साथ पीआईए के जो नुकसानात हर साल 100 अरब रुपया बढ़ रहे हैं और इस वक्त ये 830 अरब रुपये से ज़ायद हो चुके हैं, उन नुकसानात से हुकूमत पाकिस्तान की जान वंस फॉर ऑल छूट जाएगी। यानी हर साल हुकूमत पाकिस्तान 100 अरब रुपया इजाफी देती है अपनी आमदन में से या कर्जे उठाकर पीआईए को चलाते रहने के लिए, तो हमसे वो 100 अरब रुपये की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। हमें एक दफ़ा डर ज़रूर पड़ेगी, वो है 600 अरब रुपये की। 830 में से 600 अरब रुपये के कर्जे जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान अपने सर ले लेगी, उन्हें नेशनल डेट में शामिल करेगी। आगे ही 82,000 अरब रुपये का कर्जा हुकूमत पाकिस्तान में, उसके ऊपर अगर 600 अरब का कर्जा और भी डाल जाए तो कोई हुकूमत को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें अब आदत सी हो गई है। तो उस हिसाब से ये एयरलाइन में बहुत सारे बैगेजेस, लाइबिलिटीज़ छोड़ कर जाएगी, तो नया ऑनर जो है उसको बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। फिर जो इसके शेयर दिए जाएंगे, 51% शेयर होंगे प्राइवेट कंपनी के पास जो इसे लेगी, हाईएस्ट बिड देगी, जबकि 49% शेयर होंगे हुकूमत पाकिस्तान के पास। जब ये कंपनी मुनाफे में जाएगी तो हुकूमत पाकिस्तान को 49% मुनाफा भी शेयर करेगी। तो इस लिहाज से हुकूमत पाकिस्तान के पास एक अच्छी पोजीशन है। अभी 18 मई तक मज़ीद कंपनियां अपनी बिड्स दे सकती हैं, फाइनल बिड्स को फाइन ट्यून कर सकती हैं। 18 मई के बाद जून के महीने के अंदर जाकर इसे अनाउंस किया जाएगा कि कौन सी कंपनी ने हाईएस्ट बिड दी, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे दी, क्योंकि आईएमएफ ने शर्त ये लगा रखी है कि अगर आपको अगला प्रोग्राम चाहिए जो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर्स का है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पीआईए को प्राइवेटाइज करना होगा। उसके बाद पाकिस्तान में मौजूद 10 डिस्कोस जो है, यानी बिजली की तकसीम कार कंपनियां, उनमें से भी 6 को प्राइवेटाइज करना होगा, जो पाकिस्तान के कुछ अखराजात कम करेंगे। उसके बाद फर्स्ट वुमेन बैंक है और एक HBFC है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसे भी हमें प्राइवेटाइज करना होगा, लेकिन ये प्रोसेस आहिस्ता चलेगा। पहली शर्त पीआईए की है क्योंकि इसका नुकसान एक अच्छा खासा नुकसान है और ये एक इदारा है जिसे बआसानी प्राइवेटाइज किया भी जा सकता है। उसकी बुनियादी मॉडलिटीज़ तय हो गई हैं, सिर्फ अब एक हाईएस्ट बिड का इंतज़ार है जो पाकिस्तान के लिए वाकई सबसे बेहतर हो और हुकूमत भी उस मुतालिक अच्छा फैसला करे। पीआईए रिवाइव हो सकती है इंडिया की एयर इंडिया की तरह, और ये लेगेसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पाकिस्तान को दफ़ा दोबारा इंटरनेशनल नक्शे के ऊपर अच्छे लफ्ज़ों में नमूदार करवा सकती है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।